अब आप कहेंगे कि भाई फतवा अगर वो नशर कर रहे हैं तो उसके ऊपर रेफरेंस भी लिखते हैं अपना, ठीक है, वो हवाला भी हम्म। लिखते हैं। तो हम कहेंगे हम्म। कि कोई भी जो एक किताब का निचोड़ आखिर में लिखा जाता है तो उसके ऊपर ये हवाला लिखना जरूरी नहीं होता। अगर आप कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि ये हवाला लिखना जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप ये हवाला नहीं लिखेंगे तो मोमिन को इत्मीनान नहीं आएगा। तो लिहाजा जो है वो मोमिन के अंदर इत्मीनान और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हर मुजतहिद क्या है उसका हवाला और रेफरेंस लिखे, क्योंकि हवाला और रेफरेंस लिखेगा तो एक बंदे को इत्मीनान आ जाएगा कि हाँ वाकई जो है ना, अब इसका जो फतवा है ना वो कौल मासूम और रवायत के मुताबिक है और ज़ाती क्या क्यास नहीं है। अगर वो रेफरेंस नहीं लिखता तो फिर जो है वो बंदा मशकूक रहेगा और हम कहेंगे कि भाई इसने चूंकि रेफरेंस नहीं लिखा, इसने चूंकि हदीस का हवाला नहीं लिखा, तो लिहाजा इसने क्या अपनी तरफ से क्या फतवा दिया होगा। तो लोग कहते हैं हम्म। कि रेफरेंस आप दोगे तो हमें क्या है आपके ऊपर एतमाद आएगा, रेफरेंस आप नहीं दोगे तो हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं आएगा। तो हम्म। इल्मी दुनिया में किसी मुहक्किक का और डॉक्टर का या पीएचडी का अपने जो आखिरी नतीजा होता है तहकीक का, उसके ऊपर रेफरेंस दे देना ये इस बात की दलील नहीं होता कि आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करोगे। आप कहोगे कि हाँ चूंकि इसमें रेफरेंस नहीं है तो लिहाजा इसके ऊपर एतमाद है। अगर वो रेफरेंस नहीं देगा तो आप कहेंगे मुझे एतमाद नहीं है। यानी मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो एक डॉक्टर माहिर डॉक्टर है वो आपको ये कहता है कि भाई आपके जो दिल है इसका बाईपास होना है, ठीक है, इसका बाईपास करना जरूरी है, इसके बगैर क्या नहीं होगा। अब आप कहते हैं कि मुझे आप रेफरेंस दो, वो कहता है भी रेफरेंस रेफरेंस नहीं देता, ये मेरी तहकीक है, आपको बाईपास करवाना पड़ेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अच्छा एक और हम्म। यूट्यूब के ऊपर डॉक्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि भाई दिल का बाईपास करवाना जरूरी नहीं है आपके लिए, आप फकत क्या है नींबू पानी पिए और वर्जिश करें तो आप ठीक हो जाएंगे। और उसके ऊपर वो आपको 10 रेफरेंस देता है मेडिकल की किताबों के, ठीक है, एक रेफरेंस, दो रेफरेंस, तीन रेफरेंस, चार रेफरेंस, ठीक है। अब वो बंदा कहता है कि चूंकि ये जो बड़े डॉक्टर साहब थे इसने तो मुझे रेफरेंस नहीं दिया, ये जो यूट्यूबर डॉक्टर है इसने तो माशाल्लाह 10 रेफरेंस मेरे सामने रख दी हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इत्मीनान हो जाएगा कि यूट्यूब वाला डॉक्टर जो है ना ये ठीक है। अच्छा वो लोगों के पास चला जाएगा, लोग कहेंगे कि भाई आप यूट्यूबर वाले डॉक्टर को क्यों ओके कर रहे हो। वो कहेगा भाई बात ऐसी है कि जो वो वाला डॉक्टर है ना जो आप कहते हैं अमेरिका से पढ़ के आया है, इतना उसका एक्सपीरियंस है, इतने उसके शागिर्द हैं, बड़ी फील्ड में उसने ऑपरेशन किए हैं, बड़ा सर्जन है, उसने कोई हवाला शवाला को नहीं दिया, हवाला नहीं दिया तो मुझे उसके ऊपर एतमाद नहीं आएगा। ये जो यूट्यूब वाला है, चले ये किसी जगह से नहीं पढ़ा हुआ, अमेरिका वगैरह से नहीं पढ़ा, किसी जगह में नहीं पढ़ा, लेकिन ये हवाले तो दे रहा है ना भाई, 10 हवाले उसने दिए हैं, बताओ 10 हवाले। उस अपने डॉक्टर से को इसके किसी वाले को बातिल साबित करे, वो नहीं कर सकता ना बातिल। तो बस मैं जो है ना यूट्यूब वाले डॉक्टर को क्या ओके करूंगा कि ये जो यूट्यूबर मेरा डॉक्टर है ना ये ओके है, क्योंकि इसके पास 10 रेफरेंस हैं। तो तमाम लोग उससे क्या कहेंगे, उससे कहेंगे वो बंदा है खुदा क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो, तुम यूट्यूबर डॉक्टर के ऊपर इस वजह से जा रहे हो कि वो रेफरेंस दे रहा है, 10 रेफरेंस दे रहा है, तुम्हें क्या पता कि ये रेफरेंस ठीक है गलत है, उसके पीछे और कौन सी बारीकियां बारीकियां छुपी हुई हैं। तुम ये ना देखो कि रेफरेंस कौन कितने दे रहा है, तुम ये देखो कि कौन सा बंदा एक्सपर्ट है फील्ड में, किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम उसके ऊपर जाओ। यानी तमाम लोग इस नजरिए को, ये जो नजरिया है ना कि कोई रेफरेंस देगा तो मुझे उसके ऊपर एतमाद होगा, रेफरेंस नहीं देगा तो मुझे एतमाद नहीं होगा, इस नजरिए को तमाम अक्लमंद लोग रद्द कर चुके हैं, कहते हैं इंतहाई फजूल सी और बोगस सी बात है, ठीक है। आप फकत इस चीज को देखो कि कौन सा एक्सपर्ट है और कौन सा एक्सपर्ट नहीं है, जो एक्सपर्ट है उसकी बात को मान लो और जो एक्सपर्ट नहीं है उसकी बात को ना मानो, भले वो आपको 100 रेफरेंस दे दे, ठीक है। 100 रेफरेंस की बात तब होगी कि जब आप खुद डॉक्टर बनोगे, जब आप खुद डॉक्टर बनोगे और तहकीक करोगे फिर आप उसके रेफरेंस चेक करो और तहकीक करो। जब आप रेफरेंस चेक नहीं कर सकते, किताबों का आपको पता नहीं है कि कौन सी किताबें हैं साबित की हैं साबित नहीं है, बस आप गिन रहे हो कि यार उसके 10 रेफरेंस हो गए, इसके 15 हो गए, उसके 20 हो गए, इसके 40 हो गए, मैं हिसाब करता हूँ कि 40 वाला जीत गया, शाबाश जी ये बड़ा अल्लामा बन गया। तो सारे लोग कहेंगे कि भाई ये बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है, ये अपनी सेहत को तुम नुकसान करोगे, ऐसा नहीं है। तो लिहाजा हम इसी वजह से कहते हैं कि सैयद खुईला रहमत का जमाना हो या इमाम अलैहिस्सलाम का जमाना हो, जब भी फतवा आया करता था तो वो रेफरेंस नहीं हुआ करता था उसके ऊपर, और कभी भी लोग क्या बिल्कुल। रेफरेंस नहीं पूछा करते थे, वो इमाम अलैहिस्सलाम से इतने जाके पूछा करते थे कि क्या ये बंदा काबिल एतमाद है या काबिल एतमाद नहीं है, इमाम कहते थे कि हाँ काबिल एतमाद है, तो वो उससे दीन लेना क्या शुरू कर देते थे।